यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय अकेले बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर था जो सर्दी और गर्मी में हमेशा बंद रहता। गांव वाले कहते थे कि वहां एक चड़ैल का बसेरा था जो कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में नया लड़का अर्जुन आया। उसने सुना था कि पुराने घर के पास कई अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगता था और उसने तय किया कि वह उस घर के बारे में खुद पता लगाएगा। अर्जुन रात को उस घर के पास गया। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी और फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन थोड़ा डरते हुए अंदर घुसा, लेकिन यह सोचकर कि यह सब केवल अफवाहें हैं, वह अंदर चला गया। अर्जुन जैसे ही अंदर पहुंचा, एक अजीब सी आवाज आई। एक महिला की आवाज जो चिल्लाते हुए कह रही थी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा और एक सड़ी गली भयानक चेहरे वाली चड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जलती हुई थीं और हाथों में खून से सनी हुई चाकू थी। चड़ैल ने कहा, तुमने आकर मेरी नींद तो उड़ा दी, अब तुम्हारी जान ले लूंगी। अर्जुन डरते हुए भागने लगा, लेकिन घर के हर दरवाजे पर चड़ैल खड़ी थी। वह फंसा हुआ था। अचानक उसने चड़ैल से कहा, तुम्हारी यह हालत किसी इंसान के साथ हुई गलतियों के कारण है। तुम जिनसे बदला लेना चाहती हो उन तक क्यों नहीं पहुंचती? चड़ैल थोड़ी चुप हुई और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने समझाया कि जो कुछ भी हो चुका है उसका बदला लेना उसे शांति नहीं देगा। धीरे धीरे चड़ैल ने अर्जुन को माफ कर दिया और कहा, तुम सही कहते हो, मुझे शांति की आवश्यकता है। अर्जुन वहां से भागने में सफल हो गया और उसके बाद गांव में कोई भी उस घर के पास नहीं गया। गांव वालों ने फिर से उस घर को छोड़ दिया क्योंकि अब चड़ैल को शांति मिल गई थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था, क्या वह चड़ैल सच में शांति से मुक्त हो पाई या फिर किसी और की मदद की तलाश में थी?